इस नए दौर में सड़ी गली सरकार बनाकर क्या होगा। इस नए दौर में सड़ी गली सरकार बनाकर क्या होगा। ये मजहब की ऊंची ऊंची दीवार बनाकर क्या होगा। जहां इंसानों का मोल लगे वो बाजार बनाकर क्या होगा। और इन गूंगे बहरे लोगों का दरबार बनाकर क्या होगा। ये जात धर्म की बंदिशें, ये दैरो हरम की बातें हैं। ये नफरतें यूं ही नहीं, तुम्हारी दी हुई सौगातें हैं। दोस्तों, हमारा देश हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कौमी एकता की मिसाल वाला इकलौता देश है। इस गुलशन के एक एक फूल के अपने मायने हैं। कुछ फांसीवादी ताकतें इन गुलशन के फूलों को आपस में लड़ाना चाहती हैं। वो लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे दिलों से कौमी एकता, कौमी अखंडता, हिंदू मुसलमानों के आपसी मोहब्बत को दिलों से नहीं निकाल सकते। कुछ लाइनें आपके सामने पेश करता हूं और आपकी दुआ चाहता हूं कि जख्म तेरा भरे तो मसल दे जिस्म का हर छाला मेरा। जख्म तेरा भरे तो मसल दे जिस्म का हर छाला मेरा। और भूख तेरी मिटे तो छीन ले मुंह से निवाला मेरा। हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक ही नाव में सवार हैं। एक जैसे हालात हैं, एक जैसी अमीरी गरीबी है। अगर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आपका भला होता है तो मेरे जिस्म का एक एक छाला आपके ऊपर कुर्बान है। कि जख्म तेरा भरे तो मसल दे जिस्म का हर छाला मेरा। और भूख तेरी मिटे तो छीन ले मुंह से निवाला। जो तुझे मेरे मुकाबिल खड़ा करते हैं वो तेरी मेरी तरह लड़कर नहीं मरते हैं। जो अपनी तकरीरों से दिलों में जहर भरते हैं वो ना भगवान से और ना अल्लाह से डरते हैं। खून गिरता है तेरा, चमकती है सियासत उनकी, और तू जान देकर भी करता है हिमायत उनकी। और तू जान देकर भी करता है हिमायत उनकी। वो दिन याद है जब साथ में भरते थे दम, जंग आजादी का जब हमने थामा था परचम। वतन पर दिल धड़कता था, होती थी चश्म पूर्णम। तब न तुम हिंदू थे और न थे मुस्लिम हम। फिर आज ये जात और धर्म का बंटवारा क्यों है। चमन की हर एक शय पर सिर्फ हक तुम्हारा क्यों है। चमन की हर एक शय पर सिर्फ हक तुम्हारा क्यों है। और मैं उन फांसीवादी ताकतों को सुनाना चाहता हूं और उनसे जवाब चाहता हूं और आपकी मोहब्बत चाहता हूं। अच्छा होता कि तरक्की की इबारत लिखते हैं। अच्छा होता कि तरक्की की इबारत लिखते। एक भाई का जुनून और एक बहन की हिम्मत लिखते। मुंह फेर के न जाते, हमारी भी शिकायत लिखते। थोड़ी थोड़ी ही सही सबके हिस्से में मोहब्बत लिखते। तुमने लिखा भी तो नफरत का परवाना लिखा। अपनी ही बोझ उठाती हुई लाशों का अफसाना लिखा। और भी दर्द है इस हिंदुस्तान में, इस धर्म जात के झगड़ों के अलावा। सुनिए जरा, आपकी मोहब्बत चाहता हूं। भूख से बच्चों का तड़पना कभी देखा होता। ठंडे चूल्हों का सिसकना कभी देखा होता। टूटे छप्पर का टपकना कभी देखा होता। और डर के कोनों में दुपकना कभी देखा होता। तुमको दिखती ही नहीं सैकड़ों चश्मे पूर्णम है यहाँ। हिंदू मुस्लिम के सिवा और भी गम है यहाँ। हिंदू मुस्लिम के सिवा और भी गम है यहाँ। बहुत हम आ गए, अब तेरे बहकावे में नहीं आने वाले। झूठी उम्मीद, बेईमानी और खोखले दावे में नहीं आने वाले। झूठी उम्मीद, बेईमानी और खोखले दावे में नहीं आने वाले। धर्म के नाम पर जो खेलते हो उछलावे में नहीं आने वाले। किसी की टोपी, किसी की पगड़ी और भगवा पहनावे में नहीं आने वाले। तुम अपनी नफरतें संभालो, हम सच्चा ईमान रखते हैं। अपने दिलों में महफूज गीता और कुरान रखते हैं। अपने दिलों में महफूज गीता और कुरान रखते हैं। और वो शेर जो मैंने सबसे पहले आपको सुनाया था, एक बार फिर आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ।
इस नए दौर में सड़ी गली सरकार बनाकर क्या होगा, ये मजहब की ऊंची ऊंची दीवार बनाकर क्या होगा, जहां इंसानों का मोल लगे वो बाजार बनाकर क्या होगा, और इन गूंगे बहरे लोगों का दरबार बनाकर क्या होगा। बड़े दमदार बोलने वाले वो लोग थे। वो जब कभी संसद में बोला करते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। लोग उन्हें दिल लगाकर सुनते थे और उनकी तकरीरों में एक आग होती थी हिंदुस्तान में कुछ कर गुजरने की। अब कहाँ गई वो आग, अब कहाँ गई वो तकरीरें, अब कहाँ गई वो दमदारी। कि इस नए दौर में सड़ी गली सरकार बनाकर क्या होगा, ये मजहब की ऊंची ऊंची दीवार बनाकर क्या होगा, जहां इंसानों का मोल लगे वो बाजार बनाकर क्या होगा, और इन गूंगे बहरे लोगों का दरबार बनाकर क्या होगा। ये जात धर्म की बंदिशें, ये दैरो हरम की बातें हैं, ये नफरतें यूं ही नहीं तुम्हारी दी हुई सौगातें हैं। शुक्रिया आप सबका।